आज मैं आप लोगों को, यदि किसी भाई ने कुछ कहना है तो कहें, फिर मैं अपनी बात आज शुरू करने वाला हूँ। कुछ कहना है? विनय जी कुछ कहेंगे? मैं आज आप लोगों को एक बहुत और गहरे गूढ़ रहस्य की बात बताता हूँ। ये तो आपको सबको पता है कि हम सभी जितने भी जीव जंतु हैं पूरे ब्रह्मांड में, वस्तुएं हैं, पदार्थ हैं, ग्रह मंडल हैं, सूर्य मंडल है, जो भी कुछ है इस पृथ्वी पर, इस पूरे ब्रह्मांड में, पृथ्वी के बाहर भी, उस सब का सब प्रकृति के शाश्वत सिद्धांतों से चालू होता है। सबके ऊपर सिद्धांत लागू हैं। बहुत सारे सिद्धांत हैं, वो हम लोग एक एक करके बात करते ही रहते हैं। खासतौर से कर्म का सिद्धांत हम लोग बहुत डिस्कस करते हैं। विनय जी बहुत ज्यादा इस बारे में सवाल करते हैं। कर्म का सिद्धांत हम सबके ऊपर लागू है, हर जीव जंतु के ऊपर, हर प्रकृति जन्य वस्तुओं के ऊपर। जैसा बोते हैं वैसा काटते हैं, जैसा एक्शन है वैसा रिएक्शन है। इक्वल एंड अपोजिट, बिल्कुल बराबर है। यदि हमने किसी को जितनी चोट पहुंचाई है उतनी ही बराबर चोट हमें आएगी। हम किसी को मुक्का मारते हैं दीवार में, तो जितनी जोर से हमने दीवार को हिट किया है, मुक्का मारा है, चोट मारी है दीवार को, उतनी ही चोट हमारे हाथ में लगेगी। ये एक नियम है, ये सबको पता है। कोई भी वस्तु, कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी जीव जंतु, कोई भी जीवाणु, कोई भी वस्तु इससे नहीं बची हुई। लेकिन एक ऐसी स्थिति है विनय जी, खासतौर से आपके लिए एक ऐसी स्थिति है जीवात्मा के लिए कि जिसके ऊपर कोई नियम लागू नहीं होता। कर्म के सिद्धांत से भी आप ऊपर जा सकते हो। प्रकृति के जितने सिद्धांत हैं वो प्रकृति जन्य वस्तुओं पर लागू हैं। जो प्रकृति के अंदर, प्रकृति के साथ रह रहे हैं या प्रकृति के नीचे काम कर रहे हैं, उन सबके ऊपर प्रकृति के सिद्धांत लागू हैं। लेकिन एक तुर्यातीत स्थिति है, एक गुणातीत स्थिति है, एक नियमातीत स्थिति है आत्मा की, जिस पर कोई नियम, कोई सिद्धांत लागू नहीं होता। वो सिद्धांतों से ऊपर है। जैसे परमात्मा है, परमात्मा जब सृष्टि में आ गया, परमात्मा जब अवतरित हो गया, चाहे वो अवतारी पुरुष के रूप में आया, चाहे राम या कृष्ण के रूप में भी आ गया, उसके ऊपर नियम लागू हैं, उसके ऊपर सिद्धांत लागू हैं। राम भी यदि कोई ऐसा कर्म करेंगे जो सिद्धांत के विरुद्ध है, या तो उनको भी वो कर्म का फल उनको भोगना पड़ेगा। आपको पता है सारी कहानियों में, राम को भी जब उन्होंने छुप के बाली को मारा तो उनको भी उसी बाली ने दूसरे जन्म में छुप के मारा जब वो कृष्ण के रूप में आए। तो ये सब नियम है। लेकिन एक स्थिति है जिसके बारे में हम लोग अब बात करना चाह रहे हैं, वो ये स्थिति है कि जब तक कर्तापन का भाव है, मैं करता हूं, कर्तापन का भाव है, तो कर्ता पर ही नियम लागू है। कर्ता ने क्रिया की, कर्ता ने तीर मारा, कर्ता ने किसी को गिरते को उठाया, कर्ता ने किसी को चीट किया, कर्ता ने किसी को दुख दिया, तो उसको परिणाम मिलेगा ही मिलेगा। कोई बचाव नहीं है, किसी तरह का कोई बचाव नहीं है। लेकिन यदि कर्तापन का भाव ही आपके अंदर नहीं है, मैं बिल्कुल मिट गया है, मैं की अहंकार की कोई भी लेश मात्र भी इसमें वो नहीं है, सिर्फ आप साक्षी में विचरण कर रहे हैं, जो हो रहा है उसको देख रहे हैं। शरीर को भूख लगी है, शरीर खा रहा है, आप नहीं कुछ कर रहे, आत्मा के तल पर हैं, अकर्तापन का भाव है, तो आपके ऊपर कोई नियम लागू नहीं होता। वो बहुत ऊंची स्थिति है, हर आदमी इसमें नहीं पहुंच पाता। अवतारी पुरुष आते हैं, वो भी कुछ क्रिया करने के लिए, कुछ कर्म करने के लिए, कुछ जीवों का उद्धार करने के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए, कोई ना कोई मकसद, कोई ना कोई मंशरिया, कोई ना कोई इंटेंशन, कोई ना कोई तात्पर्य लेकर आते हैं, अवतरित होते हैं। जैसे राम आए तो राक्षसों का संहार करने के लिए आए, कृष्ण आए धर्म की स्थापना करने के लिए आए, बुद्ध आए लोगों को ज्ञान देने के लिए आए। तो यदि कोई आपके अंदर एक इंटेंशन है, एक मंशरिया है, एक मंतव्य है, जिसको पूरा करने के लिए आप विचरण कर रहे हैं, कुछ करना चाह रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं,
तो आप कर्म के बंधन में आ गए। लेकिन यदि आप एक ऐसी स्थिति में हैं कि आप कुछ नहीं कर रहे, स्वतः ही क्रियाएं आपके माध्यम से हो रही हैं, कर्तापन का भाव ही बिल्कुल नहीं है, मैं है ही नहीं। अब वो आत्मा के तल पर ही पॉसिबल है, शरीर के तल पर पॉसिबल नहीं। शरीर तो क्रिया करेगा ही। यदि आप शरीरस्थ चेतना में स्थित हैं, मैं शरीर हूं, तो शरीर तो क्रिया कर ही रहा है। शरीर को भूख लग रही है, शरीर को प्यास लग रही है, शरीर को चोट लग रही है, शरीर को चोट लगी है तो उसको पट्टी बांध रहा है, शरीर को बुखार है तो उसको डॉक्टर के लिए उसके पास जा रहा है, शरीर को गर्मी लगी तो शरीर उठ के पेड़ की छाया में आ गया, सर्दी लगी तो शरीर उठ के धूप में चला गया। तो शरीर के तल पर तो क्रियाएं हो ही रही हैं, कर्म भी हो रहा है। लेकिन ये जो स्थिति है, ये शरीर या मन या बुद्धि के लिए पॉसिबल नहीं है, ये सिर्फ आत्मा के लिए ही पॉसिबल है, जिस तुर्यातीत स्थिति की बात हम कर रहे हैं। अब ये बात विदु जी आपको समझ में आ रही है? क्योंकि आत्मा कर्ता नहीं है, आत्मा तो साक्षी है। आत्मा मीन्स वो परमात्मा तत्व ही, तत्व तो एक ही है, चैतन्य तत्व एक ही है। उसको आप परमात्मा कहें, उसे सत्य कहें, उसे विराट कहें, उसे प्रभु कहें, जो भी आप कहें, वो सब है तो एक ही ना, वो चैतन्य तत्व। आत्मा और परमात्मा वो एकम एक ही है। तो आत्मा जब अपने स्वरूप में स्थित होती है, वो कोई उसका कोई इंटेंशन नहीं है, कुछ वो चाहती नहीं है, कुछ करना भी नहीं चाहती है, कि यहाँ सही हो रही है, कर्तापन का भाव करता ही नहीं है वहां, तो कर्म का नियम किस पर लागू होगा? ठीक है ना, मैं कुछ कर रहा हूं तो मुझे पनिशमेंट मिलेगी, अच्छा कर रहा हूं या बुरा कर रहा हूं तो मेरे ऊपर नियम लागू है। जब मैं है ही नहीं, मैं कर ही नहीं रहा, स्वतः ही क्रियाएं हो रही हैं तो हो रही हैं, वो मैं तो साक्षी भाव में स्थित, मैं अपने ओरिजिनल स्वरूप में स्थित हूं, तो मेरे ऊपर उस आत्म तत्व के ऊपर फिर वहां मेरा तेरा कहना वो है, शब्दों का प्रयोग तो करना पड़ता है भाषा के लिए, लेकिन वहां पर ये भाव नहीं है कि मेरा, मैं कुछ नहीं कर रहा। यदि ये भाव है मैं कुछ नहीं कर रहा, तो मेरे ऊपर कर्म का सिद्धांत लागू नहीं है, तो इसका मतलब मैं बना हुआ है वहां। तो ये शब्दों का प्रयोग जरूर इस स्थिति को समझाने के लिए कर रहे हैं, लेकिन उस स्थिति में ना तो मैं है ना मेरा है, सिर्फ होनापन है। ये बात मीनू जी क्लियर हुई ना? ये लॉजिकल भी है, ऐसा नहीं है कि ये ऐसे ही अंदाजे से तुक्का मार दिया है किसी ने, किसी महात्मा ने, पर ये महात्माओं के अपने तजुर्बे हैं, ऐसे महात्मा हैं जो उस स्थिति में हैं। और जब हम थोड़ी देर भी ऐसी स्थिति में रहते हैं जिसमें मैं शून्य होता है, अहंकार शून्य होता है, और उस समय भी हमारे हाथ से कुछ क्रियाएं हो रही होती हैं हमारे शरीरों से या हमारे उससे, तो वो उसका बंधन में हम नहीं आते। जैसे ही मैं हुआ, मैंने उसकी मदद की, वो मुसीबत में था, मैं उसको गया और मैंने उसकी हेल्प की, मैंने उसको कुछ दिया आज, या मैंने आज उसका बेवकूफ बना दिया, मैंने आज उसको चीट कर लिया, मैंने उसको धोखा दे दिया, बड़ा शेर बनता था, आज मैंने उसको मजा सिखा दिया। तो यदि इस सल पर आ गए जब, तो आपका कर्म का बंधन आपके ऊपर लागू है। यदि आप कुछ क्षण हम लोग उस स्थिति में रहते हैं कभी कभी, जैसे आप रेल की खिड़की के पास खड़े हैं, एक दूसरा व्यक्ति भी आपके पास खड़ा है, अचानक ब्रेक लगे या झटका लगा या आदमी को थोड़ा सा वो हुआ तो एकदम गिरने लगा और आपने उसको फट से पकड़ लिया। कोई इंटेंशन नहीं था, कोई उसमें मन का विचार नहीं था, कुछ नहीं था, ऑटोमेटिक था, क्रिया आपके शरीर से स्वतः ही हो गई, तो आपका कर्म नहीं बना। और आपने देखा कि ये खिड़की पर खड़ा है, आज इसको मजा चखाना है, और उसको आपने, ऐसे मर्डर भी होते हैं, खिड़की के पास या दोस्ती करते हैं और खिड़की के रेल की खिड़की के पास ले गए और एकदम से, अब किसको क्या पता है, बात कर रहे हैं दोस्ती में, उसको भी बेचारे को पता नहीं है, और धक्का दे दिया और वो एक्सीडेंट दिखा दिया। मोटरसाइकिल पे भी लोग चलते हैं, वहां भी ऐसे एक्सीडेंट, जिसका मर्डर करना होता है तो ऐसे दिखा देते हैं। यहाँ तो बच जाता है वो, लेकिन वहां नहीं बचेगा। तो यदि उसने वहां इंटेंशन से इसको धक्का दिया है तो सजा मिलनी है, या उसको ने प्लान करके उसका हाथ पकड़ा है बचाने के लिए कि नहीं 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 मुझे कुछ नेक काम करना चाहिए, हालांकि उस समय इतना मौका नहीं होता, लेकिन मान लिया कोई बच्चा आग की तरफ जा रहा है या गड्ढे की तरफ जा रहा है या जंगल में जा रहा है, रास्ता भूल गया, तो आप ये विचार करो चलो आज एक अच्छा नेक काम कर देते हैं, इस बच्चे को बचा लेते हैं, बेचारा उधर जा रहा है, उसको जाएं, आप उसको समझाएं, उसको समझा के ले आएं,
और फिर आप बूस्ट करें, आज मैंने बड़ा अच्छा काम किया, मैंने इस बच्चे को बचा दिया, तो फिर आपने कर्म बन गया, अच्छा ही बना कर्म, कर्म अच्छा बना लेकिन बन गया। कर्म अच्छा हो या बुरा हो, कर्म के बंधन में आप आ गए, फल उसका मिलना ही। तो कर्म के बंधन से यदि आप मुक्त रहना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में रहो कि क्रियाएं होती रहें स्वतः ही, प्रेमवश, करुणावश, क्योंकि प्रेम में आशय नहीं है, करुणा में आशय नहीं है। यदि आपने किसी को देखा बेचारा तड़फ रहा है और आपने कोई इंटेंशन कुछ नहीं है, कोई प्लान भी नहीं किया, कुछ नहीं किया, करुणावश एकदम से आपका हाथ उसको बचाने के लिए उठ गया, तो यदि आप करुणावश कुछ अच्छे कार्य आपके माध्यम से हो रहे हैं या कोई चीज आपको अच्छी लग गई, आपको समझ में आ गई कि दूसरा आदमी नहीं समझ पा रहा है इसको, तो और वो गलत दिशा में बह रहा है, गलत दिशा में कार्य कर रहा है, तो करुणावश आपने उसको वो सलाह दे दी कि नहीं भाई ऐसा नहीं किया करो, ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ये तो ठीक नहीं है। तो आपने करुणा, आपका कोई इंटेंशन नहीं है, आपको उपदेश देने का इंटेंशन नहीं है, आप उपदेशक नहीं बनना चाह रहे, आप गुरु नहीं बनना चाह रहे, आप फेमस भी नहीं होना चाह रहे, आप नाम भी नहीं निकालना चाहते गिन्नी बुक में, क्या हम बड़ा भारी काम करते हैं, हम बड़ी भारी नारायण सेवा कर रहे हैं, गिन्नी बुक में हमारा नाम आए। यदि नारायण सेवा हो रही है सही, वो अलग बात है, ये उसको वही आदमी जानता है, ही अलोन नोज, जो कर रहा है सेवा, जिसके माध्यम से सेवा हो रही है, कि वो अपने नाम के लिए कर रहा है, गिन्नी बुक रिकॉर्ड में नाम आने के लिए कर रहा है, फेमस होने के लिए कर रहा है, मसीहा अपने आप को साबित करना चाहता है, उसके पीछे कहीं ना कहीं कुछ सेवा का भाव भी है, कुछ करुणा भी है, कुछ स्वार्थ भी है, चमकने का, फेमस होने का, तो फंस रहा है वहां पर। तो ये वही आदमी जानता है, दूसरा आदमी तो अंदाजा लगाना मुश्किल है, उसको अंदाजा ही लगाएगा ना, सही है तो क्लियर माइंड है, इसको विचार पढ़ने की शक्ति है जिस व्यक्ति को, वो या तो वो बता सकता है, जो जीवन मुक्त महात्मा है वो दूसरे के विचार को, दूसरे की भावनाओं को ऐसे शीशे की तरह से पढ़ लेते हैं, उनको कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि उनकी जो अवेयरनेस है इतनी फास्ट होती है, इतनी तेज होती है कि विचारों के तरंगों को भी वो रिसीव कर लेते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूं तो आपकी इतनी अवेयरनेस है कि आप मेरे जो आवाज निकल रही है उसके तरंगों को रिसीव कर रहे हैं, उससे आपको कम्युनिकेशन हो रहा है, आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं, है ना। लेकिन यदि आपका ध्यान कहीं दूसरी तरफ चला जाए, आप अवेयर ना रहें, आप जागरूक ना रहें, नींद में चले जाएं, सुप्त अवस्था में चले जाएं, या मन आपका फिर दूसरी तरफ छलांगे लगाने लगे, तो मैं बोल रहा हूं, तरंगे जा रही हैं, फिर भी आप रिसीव नहीं कर रहे, और आपको हिलाया जा, अरे सो गए, सुन नहीं रहे, तो आपको याद ही नहीं, पता ही नहीं लगेगा कि क्या मैंने बोला। तो यदि जागरूकता है तो तभी आप मेरी आवाज सुन रहे हैं। यदि जागरूकता की डिग्री बढ़ गई, जागरण बढ़ गया, अवेयरनेस, अलर्टनेस बढ़ गई इसकी डिग्री, तो आप विचारों के तरंगों को भी सुन सकते हैं। ये बात क्लियर हुई ना। तो इस तरह मैं इसमें एक छोटी सी एक घटना आपको सुनाता हूं। कई बार ऐसे व्यक्ति होते हैं, ऐसे ये खाली महज कहानी नहीं है, इसमें सबसे भी छुपा हुआ है। कई ऐसे महात्मा हैं कि जो उस तल पर रहते हैं, जो विचारों को भी रिसीव कर लेते हैं, जो खुद उस जागरण के लेवल पर हैं, जगे हुए हैं, और दूसरे व्यक्ति को गाइड भी करते हैं। तो एक महात्मा थे, वो कोई शिष्य स्वीकार नहीं करते थे। तो एक व्यक्ति गया उनके पास, उसको पता लगा कि नहीं इनके अंदर कुछ है, तो उन्होंने कहा कि यार मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूं, मैं कुछ आपसे कुछ सीखना चाहता हूं। तो कहने लगे, और मेरे पिताजी की इच्छा है, पिताजी शरीर छोड़ने वाले हैं, उन्होंने कहा कि तुम जाके, उन्होंने मुझे बताया, मैं तो जानता भी नहीं था आपको, उन्होंने कहीं सुना होगा या कभी आपने उनको दीक्षा दी होगी या कुछ हुआ होगा, तो उन्होंने मुझे बताया कि मेरे शरीर छोड़ने से पहले मैं चाहता हूं कि तुम उनसे कुछ सीखाओ, तो मुझे सिखाओ, मैं जल्दी में हूं कि पिताजी प्राण छोड़ने वाले हैं। तो उन्होंने कहा यदि तुम जल्दी में हो तो फिर ये प्रयोग नहीं हो सकेगा, इसमें तो धैर्य चाहिए, कब सिखाना है, कितना टाइम लगेगा, ये आप मेरे ऊपर छोड़ो तो मैं आपको ये स्वीकार करूं। तो उसको फिर कोई रास्ता नहीं था। उसने कहा ठीक है जी, नहीं ना से तो अच्छा ही है, क्योंकि पिताजी ने कहा था। तो उसने उसके स्वीकार कर लिया उसको। मैंने कहा जैसा आप कहेंगे ना, तुम जो है कुछ नहीं करना, खाली झाड़ू लगाना है, बाहरी करना है, यहाँ पर सफा साफ रखना है, पेड़ पौधों को देखना है, खाना अपना भी बनाना है, मेरे लिए भी बनाना है, भाई तुम्हारा यही काम है। जब कोई और काम होगा तब मैं बताऊंगा, तुम्हें कुछ खुद नहीं पूछना,
तो वो बेचारा लग गया। 3 साल तक उसने कोई नहीं उसको कोई बात बताई, कोई शिक्षा, कोई पाठ, कोई ध्यान की कोई प्रणाली, कुछ नहीं। तो वो बेचारा बड़ा, उन्होंने सोचा कि विश्वास से पिताजी ने कहा है तो वो करता ही रहा उस बात को। जब उसने देखा कि बड़ा पेशेंस है इसके अंदर, कोई उत्सुकता नहीं है, तब उसको 3 साल के बाद अपने पास बुलाया, कहते आज से तुम्हारा पाठ शुरू होने वाला है, जागरूक रहना। कहते ठीक है। तो जैसे वो गया, उन्होंने डंडा लिया, उसके पीछे पीठ में दे मारा, तो चौंका। कहते गुरुजी ये क्या करते हो? कहते ये तुम्हारा पाठ है, अब मैं कभी भी किसी भी समय तुम्हारे ऊपर पीछे से या सामने से या साइड से वार कर सकता हूं, तुम्हें जगना है कि उस वार से बचना है। और वो तो जैसे वो एक आध बार तो उसने डंडा खाया, लेकिन वो बड़ा अलर्ट होने लगा। जैसे वो देखे जरा से भी पीछे से पदचाप हो, फट से तैयार हो जाए, वो डंडा को पकड़ ले। 1 साल के बाद गुरुजी कितनी भी कोशिश करें, कितने भी चुपचाप जाएं, उसको डंडा नहीं मार सके। उन्होंने कहा तुमने पहला टेस्ट पास कर दिया, अब तुम्हारे अंदर इतना जागरण आ गया है, इतनी जागृति आ गई है कि अब तुम फिजिकल लेवल पर बहुत मतलब जागरूक हो चुके हो। ये तुम्हारी पहला पाठ तुमने याद कर लिया है। और अब दूसरा जो पाठ है वो इससे भी ज्यादा खतरनाक है। कहता जी वो क्या है? कहता अब मैं तुम्हारे सोते हुए पर तुमको हमला करूंगा और तुम्हें बचना है। जब तुम जग जाओगे तो मैं पीछे हट जाऊंगा, लेकिन तुम सोए हुए और तो मैं डंडा मार दूंगा। अब तो और भी ज्यादा मुश्किल हो गया। मतलब जगे हुए तो हमला करना तो अलर्टनेस थी, अब सोना है तो अब वो सोने लगा। तो एक आध मारा, उसको लगा, डंडे खाए, कई बार डंडे खाए। अब उसको जो है सोते समय भी अंदर से ये चेतना, सबकॉन्शियस माइंड वर्क करता है। सोते समय भी इसको ये जागरूकता रही कि गुरुजी आके पीछे से डंडा न मारे, मुझे एकदम से उठना है। तो जब आपको सोते समय वो जागृति थोड़ी सी सबकॉन्शियस माइंड में होती है तो कॉन्शियस लेवल पर भी आ जाती है। मैं इसका एक उदाहरण देता हूं। जैसे माँ अपने छोटे से बच्चे के पास सो रही है, बच्चे को अपने बगल में दबाया हुआ है और वो गहरी नींद में सो रही है, क्योंकि दिन भर काम करती है, बच्चों को भी संभालती है, तो माँ तो सोती तो है ही ना। तो कितनी भी तूफान मचे, कितना भी आंधी आए और कितना भी शोर मच रहा हो बाहर, उसकी नींद नहीं खुलती। लेकिन बच्चा जरा सा भी चीख उसने किया तो फट से उसकी आंख खुल जाती है। क्यों? मेघ गर्जन की आवाज से उसकी आंख नहीं खुली, बाहर लोग शोर मचा रहे उससे आवाज नहीं खुली, आंख नहीं खुली, लेकिन बच्चे ने जरा सा चीख किया, जरा सा रोया, फट से उसकी आंख खुल गई और उसको थपथपाया, फिर सुला लिया उसने सीने से लगा। क्यों? क्योंकि उसके सबकॉन्शियस माइंड में बच्चे का विचार है कि बच्चे को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। होता है ना, ये प्रैक्टिकल आप देखते हो। इसका मतलब ये है कि आपके जब आप सो रहे हो, सबकॉन्शियस माइंड में जो बात सुप्रीम है उसका ध्यान रहेगा। बाहर कितना भी शोर हो तो भी आपको आवाज आए या ना आए, लेकिन अब वो जो गुरुजी आके डंडा मार दे किस समय, इस बात का आपको ख्याल अलर्ट रहना है। ये उसके सबकॉन्शियस माइंड में चला गया। अब गुरुजी सोते हुए भी ऐसी स्थिति आ गई कि जैसे वो आए उसको डंडा लेकर, वो सो रहा है गहरी नींद में, जैसे डंडा लेके आए तो कुछ तरंगे तो जाती हैं। गुरुजी विचार भी कर रहे हैं कि अब मैं जाकर देखूं इसको डंडा मार के जगा हुआ है, सोया हुआ है। गुरुजी चल भी रहे हैं, विचार करते हुए आ रहे, तो तरंगे तो जा रही है ना। वो ऐसी स्थिति आ गई कि तरंगे को भी वो सुन लेता और जैसे कहता गुरुजी बस, तो गुरुजी पीछे हट जाते। तो उन्होंने कहा अब ये तुमने दूसरा पाठ भी याद कर लिया, अब तुम इतने जागरूक हो गए हो कि जब विचारों की तरंगों को भी सुन सकते हो, साउंड वाइब्रेशंस को सुन सकते हो, जागरूक हो, तो अब तुम साक्षी भाव में हो। अब तुम साक्षी भाव में रहो, अपने आप को आप चेतना में रहो, और ये शरीरों के तल पर, मन के तल पर ये। तो उसका तीसरा पाठ भी इसने याद कर लिया बहुत जल्दी, साक्षी भाव में, ध्यान में अब जाने लगा, पारंगत हो गया। तो एक दिन वो पेड़ के नीचे बैठा था, बूढ़ा जो गुरु था वो वहां उस जगह कुछ काम कर रहा था। तो इसके मन में ये विचार आया कि ये बुढ़ा जो मुझे तो जागरूकता का शिक्षा देता है, ये खुद भी जगा हुआ है या नहीं। आज मैं भी इसका टेस्ट लूं, पीछे से जाके डंडा मारूं, डंडा इसको दिखाऊं कि ये मुझे ही सिखा रहा है या। तो ये तो सोच ही रहा है कि ना 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 बेटे ऐसा ना करना, मैं बूढ़ा आदमी हूं, मेरे को क्यों,
मेरे को चोट लगी, ऐसा ऐसा ना तो एकदम कबक्का रह गया। मतलब इसने सोचा नहीं कि बाबा ने उस बात को पकड़ लिया। इसका मतलब ये है, ये साइंटिफिक है, वैज्ञानिक। ये जो कहानी मैंने आपको बताई, ये कहानी नहीं है, सत्य है, और ये सत्य हम और आप सब पर लागू है। जो मन को पढ़ लेते हैं, विचारों को पढ़ लेते हैं, ठीक है, और जो भविष्य की और पास्ट और फ्यूचर की बातें भी जान लेते हैं, क्योंकि वर्तमान के साथ जुड़ा हुआ है, ये सारी बातें जो है वैज्ञानिक हैं, ऐसी कपोल कल्पित नहीं है। ऐसी चेतना की स्थिति है कि जब आप कालातीत हो जाते हो, समय आपके पर कोई बंधन नहीं होता, स्पेस आपके पास कोई बंधन नहीं हो रहा। अमेरिका में यदि कोई आदमी विचार कर रहा है तो आपको यहां पर पता लग जाता है। अब मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण और देता हूं, आपको चाहे विश्वास हो या ना हो, लेकिन ये बात सत्य है। मेरी जो बड़ी बेटी है, लेख में भी आया है। हाँ, नहीं, लेख में तो आता ही है, लेकिन ये आप इसको वैज्ञानिक सत्य मान के समझें कि ये पॉसिबल है। किसी संत ने बोला था कि हम ऐसे कर, तो भीम ने कहा कभी एक घुट मार दूं तो जमीन में चला जाए, और इस तरह से कर रहा। संत ने कहा कि ठीक है, हमारी जगह तुम माला उठा दे, सुमिरनी उठा दे, तो मैं सुमिरन करूँ तो तेरे चलूंगा। तो सुमिरनी उसमें नहीं उठी, तो भीम पर तो बोले तो सुमिरनी उठनी कुछ कैसे मारेगा भीम? इसका मतलब जो भीम जा रहे थे करना, मन में उनके था, उनके ठीक बात है। वो तो महाभारत में भी कथा आती है कि भीम ने, वो जो हनुमान जी बैठ गए, उनकी पूंछ को हिला ही नहीं पाया, उन्होंने कहा ये कौन है। तो कई जगह होता है। तो वो मतलब जो आत्मा की शक्ति है उसकी कोई लिमिट नहीं है, इसकी कोई सीमा नहीं है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण और देना चाहता था। ये जो हमारी जो बड़ी बेटी आई थी इंग्लैंड से, सुंदर जी, आपने देखा था ना बड़ी बेटी, अब जो लास्ट से पहले छोटी वाली थी, तो ये शुरू में ही जब छोटी थी तो ये बड़ी साइकिक है, ये बहुत ही मतलब बड़ी हाई लेवल की आध्यात्मिक है, अभी भी है, पर अब तेरा बच्चों को पाल रही है, दुनियादारी में है, उसका थोड़ा असर कम हो जाता है। जब बच्चा अपने शुद्ध वास्तविक स्वरूप में होता है तो उसकी डिविनिटी, उसकी जो आध्यात्मिकता उच्च श्रेणी की होती है। तो जब ये छोटी थी तो हम लोग, फिर इसकी शादी होने तक भी ये उस हाई डिग्री पे, अभी भी है लेकिन उस समय और ज्यादा थी, तो हम लोग एक्सपेरिमेंट करते थे। ये इंग्लैंड में बैठी है, मैं यहाँ बैठा, हम लोग ने टाइम फिक्स किया सवेरे 4 बजे का कि बेटे पहले मैं विचार भेजूंगा आपको, और आप उस समय खाली रहना, अपने विचार कोई मत करना। जो भी विचारों की तरंगे आए, जो भी पहला विचार आपके माइंड में अपने आप ऑटोमेटिक आए, तो समझना कि पापा विचार भेज रहे हैं, तो मैं रिसीव कर सुन रही हूँ उसको, और 5 मिनट तक तुम ऐसे मैं बराबर विचार भेजूंगा। तो एक ही विचार को कई बार रिपीट किया कि पहली बार नहीं आए तो दूसरी बार आ जाए, दूसरी तीसरी बार आ जाए। बार बार यदि आप उसी विचार को वही तरंगे भेज रहे हो, बार बार वही आवाज लगा रहे हो, तो नेचुरली बात है। उसके बाद में 5 मिनट के बाद में फिर ये था कि वो विचार करेगी, कोई एक पर्टिकुलर विचार लेगी, मेरे को विचार भेजेगी, और फिर बाद में 10 मिनट के बाद में फिर हम टेलीफोन पे हम ये बात करते थे। तो पहले मैं पूछता था, तुम बेटे बताओ तुमने क्या विचार पकड़ा, वो बता देती थी कि आप ये विचार कर रहे थे ना पापा, और वही विचार कर रहे थे। ये प्रैक्टिकल बात है, ये अब ये कोई मिथ भी नहीं है, कि बाहर की बात भी नहीं है कि किसी को विश्वास करने वाली बात हो, पता नहीं वो झूठ बोल रहे हैं कि सच बोल रहे हैं, पता नहीं क्या बढ़ा चढ़ा कर कह रहे हैं, लेकिन ये हमने खुद इस बात को एक्सपेरिमेंट किया। फिर मैं उससे पूछता था, अच्छा बेटे, फिर वो पूछती, पापा आप बताओ मैं क्या सोच रही थी। और फिर मेरी बारी है तो मेरी तरफ से कभी कभार उसमें कुछ कमी, वो मिलता जुलता विचार तो होता था, क्योंकि वहां तरंगे आ रही हैं, तरंगों के इंटरप्रेट आप कर रहे हैं, तो मेरे विचारों में कभी कभी कुछ उसमें थोड़ी सी परिवर्तन हो जाता था। सेंस की बात तो सेंस वही होती थी, लेकिन शब्दों में जब उसको बताता था तो उसमें थोड़ा सा कहता, हाँ पापा सेंस तो ठीक है आपकी, पर एग्जैक्टली ऐसा था। कई बार मैं ठीक विचार पकड़, तो ये भी पॉसिबल है। तो जागरूकता यदि हमारी बढ़ जाए, अवेयरनेस यदि बढ़े, तो फिर हम सचमुच ही कालातीत हो सकते हैं, तुर्यातीत हो सकते हैं, गुणातीत हो सकते हैं। और आत्मा के अंदर ये क्वालिटी ऑलरेडी है, इनबिल्ट क्वालिटी है, उसको होना नहीं है, कुछ पाना नहीं है, कुछ बनना नहीं है, प्रैक्टिस करके इसको
अर्जित नहीं करना है, वो आत्मा के अंदर वो सारी क्वालिटी है ही। बस हम मन और शरीर के, आत्मा के, शरीर और मन के तल पर, बुद्धि के तल पर जो हम अपना मैं को बनाए हुए हैं, इसको थोड़ा सा मेल्ट कर दें तो फिर वो स्थिति आ सकती है। तो मैंने आज आप लोगों को ये बात मैं बताना चाहता था कि चाहे हम लोग, आप लोग चाहे उसी स्थिति में है या नहीं है, आ सकते हैं या नहीं आ सकते, ये अलग की बात है, लेकिन ये पॉसिबिलिटी है। कम से कम इस पॉसिबिलिटी को तो आप स्वीकार करें कि ऐसा स्थिति है। हम चाहें तो कर्म के बंधन से आज, अभी और इसी समय मुक्त हो सकते हैं। इस पॉसिबिलिटी को आप डिनाई ना करें। अष्टावक्र ने भी ये बात को बड़ा जोर दे के कहा है। कृष्णमूर्ति पिछली सेंचुरी में हो, वो भी बराबर इस बात को जोर दे के कह रहे थे। और जो जीवन मुक्त महात्मा है, जिनके साथ हम लोगों का थोड़ा सा संपर्क है, वो भी हमेशा यही बात कहते हैं कि ऐसी स्थिति संभव है, आप ऐसी स्थिति में आने का प्रयास करो। तो धीरे धीरे, ये जरूर नहीं है कि 24 घंटे हम उसी स्थिति में रहते हैं। कभी कभी हम उसी स्थिति में होते हैं, कभी कभी हम नीचे मैं की स्थिति में आ जाते हैं। तो जो आप ये नोटिस करें अपने जीवन में, जो भी क्रिया आपने, सिर्फ उसके पीछे कोई इंटेंशन नहीं है, कोई मंतव्य नहीं है, खाली सतही करुणा से वो सतही क्रिया हो रही है, तो वो आप देखें, उसको करने में एक बेहद आनंद आता है। आनंद की डिग्री बहुत बढ़ जाती है और वो बंधन नहीं बनता। और जो और जितनी क्रियाएं हैं, पर्टिकुलरली जो स्वास्थ्यपूर्ण क्रिया है, उसमें थकान भी होती है, उतना आनंद भी नहीं आता और कर्म का बंधन भी बनता है। मान लिया हम परिश्रम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, पाप नहीं है कोई मेहनत करके पैसा कमाना, लेकिन जब आप मेहनत कर रहे हैं और आप उसमें थकान भी आती है, क्योंकि उसके पीछे आपकी एक्सपेक्टेशन है कि मुझे पैसा मिलेगा। अब मैं आपको इसका, विनोद जी, एक प्रैक्टिकल उदाहरण देता हूं। जब मैं वकालत करता था, आप वकालत कर रहे हैं ना, इसलिए इनको मैंने एड्रेस किया कि जल्दी से समझ में आ जाएगा। जब मैं वकालत करता था हाई कोर्ट में, तो वहां पर आर्गुमेंट के लिए केस तैयार करते हैं, तो उसमें बहुत बड़ी मोटी फाइल होती है, एविडेंस होता है, प्लीडिंग्स होती हैं, ये होता है, उस सबको याद करना, समझना, उसको करना और जज को कन्विंस करना। किस लिए करते थे? कि मुझे पैसा मिला है, क्लाइंट ने, मेरे ने मुझे पैसा दिया है, मैं केस अच्छा लड़ूंगा तो और भी मेरे पास केस आएंगे। उसमें स्वास्थ्यपूर्ण प्रवृत्ति थी, आप समझ रहे हैं ना। तो जब मैं वो आर्गुमेंट करता था, 1-1.5 घंटा 2 घंटा लगातार, तो 2 घंटा लगातार आर्गुमेंट करने के बाद मैं पसीने पसीने हो जाता था, थक जाता था। और जब मैं अपने चैम्बर में पहुंचता था तो गाउन को निकाल के ऐसे उतार कर ऐसी कुर्सी पर ऐसे बैठ जाता था। थकान आती थी। क्यों थकान आती थी? कि वो स्वास्थ्यपूर्ण क्रिया थी, मैं कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं? मुझे कुछ मिलने वाला है, फल की इच्छा थी। आप समझ रहे ना, मैं आपको प्रैक्टिकल उदाहरण दे रहा हूं आपको। इसके बाद जब मैंने वकालत छोड़ दी, तो मैं इंटरनेशनल लेक्चरर था थियोसॉफिकल सोसाइटी में, मैं जगह जगह जाता था, लेक्चर्स भी देता था, और ये स्टडी कोर्स है वो कंडक्ट करता था एज ए डायरेक्टर। तो कई बार ऐसी स्थिति आती थी कि 2 घंटे नहीं, 3-3 घंटे तक लगातार मैं बोलता रहता था, और उसमें थकान आने के बजाय वो फ्रेशनेस आती थी। ये मैं आपको प्रैक्टिकल उदाहरण दे रहा हूं। उसमें फ्रेशनेस आती थी, आपको ऐसा लगता था कि जैसे एनर्जी शरीर में और बढ़ गई है। क्यों? क्योंकि ये जो देना था, जो 3 घंटे लेक्चर देना है या 3 घंटे मगज पच्ची करनी है, इसके पीछे कोई स्वार्थ नहीं है, इसके पीछे सिर्फ करुणा है कि एक चीज मुझे पता लग गई है, मेरे भाइयों को भी पता लगे। तो उसमें एक आनंद आता था। कई बार ऐसी स्थिति आई, मैं आपको प्रैक्टिकल इसलिए बता रहा हूं, आप इसको अन्यथा ना लें कि ये अपनी बड़ाई मार रहे हैं, ऐसा कोई मेरा वो नहीं है। लेकिन यदि मैं किसी और का उदाहरण देता हूं, जो जीवन मुक्त महात्मा है, जिनका अक्सर मैं कभी कभी बात करता हूं, मैं उनके पूत पैरों की धूल भी नहीं हूं, पर यदि मैं उनकी बात करूं जिनको आपने देखा नहीं है, जो आपसे अलग हैं, दूर हैं, तो आप सोचेंगे पता नहीं ऐसा है कि नहीं है, ये है। पर इसलिए मैं आपको उस बात, उस तथ्य में, मैं उस सिद्धांत को, प्रकृति के उस नियम को समझाने के लिए कभी कभी अपनी बात इसलिए कहता हूं कि ये मेरा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है, ताकि इसमें कोई डाउट की बात ही नहीं है। इसलिए मैं कभी कभी ये बातें आपके सामने ऐसा करता हूं। तो मुझे ऐसा लगता था कि जैसे फ्रेशनेस आ गई है और एक एनर्जी आ गई है, क्योंकि उसके पीछे कोई ऐसा एक्सपेक्टेशन नहीं था कि मुझको कोई अप्रिसिएशन मिले या कोई पैसे की प्राप्ति तो का तो कोई सवाल ही नहीं था। मतलब मेटेरियल गेन तो था ही नहीं, साइकोलॉजिकल गेन की भी कोई इच्छा नहीं थी।
एक प्रेम करुणावश यदि आप ऐसा करते हैं। तो यदि कोई ऐसी क्रियाओं में आप रत हैं, कुछ ना कुछ ऐसी क्रियाएं आप जरूर करें, आपके माध्यम से ऐसी क्रियाएं, कहने के लिए शब्दों का ही प्रयोग कर रहा हूं, ऐसी क्रिया आप करेंगे नहीं, ऐसी क्रिया आपके अंदर से स्वतः ही होगी। किसी के प्रति आपको करुणा का भाव है, किसी को आपने दुखी देखा, तो आपके अंदर ऑटोमेटिकली अपने आप ही, कोई इसके पीछे कोई दिखावा नहीं है, कुछ नहीं है, आपका हाथ मदद के लिए बढ़ रहा है, स्वतः ही क्रिया आपके अंदर से हो रही है। और इसके पीछे एक राज ये है, बड़ी रहस्य की बात यह है कि जब आपके माध्यम से वो कार्य होना चाहता है, हो रहा है, उस समय आपकी लिमिटेशंस, आपकी अल्पकता बीच में आड़े नहीं आएगी, क्योंकि फिर आप प्रकृति के माध्यम में चैनल बन गए। ये भी एक टेक्निकल बात है, इसको थोड़ा समझना है। आपके पास है ही नहीं, आपके पास 10-20 रुपए ही है सिर्फ, लेकिन जो कार्य आपके अंदर करुणा उठी, आप उसकी 20,000 से मदद करना चाहते हैं 20 रुपए, और वो कार्य जो है 20,000 रुपए का है, तो मैं ये आपको गारंटी से कहता हूं, यदि सचमुच आपकी निस्वार्थ भावना है, निष्काम भावना उसके पीछे है, अपना मैं बिल्कुल नहीं है, तो क्रिया होगी स्वतः ही, और 20,000 रुपया पता नहीं कहां से कैसे क्या आ जाएगा, या इजीली हो जाएगा, कुछ ना कुछ हो जाएगा। ये रुपए की बात मैंने उदाहरण दिया कि ये बात मोटी से समझ आ जाती है। कई बार कोई चीजें इंटेलेक्चुअल लेवल पर, मेंटल लेवल पर, या स्पिरिचुअल लेवल पर, या साइकोलॉजिकल लेवल पर आपको समझ ही नहीं है, आपको ज्ञान ही नहीं है, लेकिन आप करना चाहते हैं, तो वो ज्ञान भी आपके पास आ जाएगा। ये भी हम लोगों ने देखा कि कोई चीज यदि आप सचमुच एक निमित्त मात्र बन के खड़े हो गए, ज्ञान आ जाएगा, तो आ जाएगा। अब वो जो पहले जो बातें थी, जब हमने गीता को पहली बार पढ़ा, जब कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तू खाली निमित्त मात्र खड़ा हो जाए, बाकी तो सब ये मैं देख लूंगा, सब मरे हुए हैं ही, सब मर जाएंगे, क्योंकि वो तो त्रिकालीन, वो कालातीत व्यक्ति थे, अवतारी पुरुष थे, उन्हें तो पता था कि इनका तो अब टाइम आ ही गया, इन्होंने जो कर्म का किया है, और कर्म तो आपको पता ही है कैसे कैसे कर्म ये दुर्योधन वगैरह कर रहे थे, और भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, उनके भी कर्म बन ही रहे थे कि वो एक माँ को या एक बहन को नंगी सभा में नंगा किया जा रहा है, कपड़े उतारने की कोशिश किया गया, वो चुपचाप बैठे हैं, काहे के महाबली और काहे के वो थे, तो कर्म तो उनका बन रहा था ना। कर्म सिर्फ इस बात से ही नहीं बनता कि आपने कुछ किया, कर्म इस बात से भी बनता है कि आपको कुछ करना चाहिए था और आपने नहीं किया, हाँ, वो भी कर्म बन जाता है। हाँ, ये जब कर्म की गति, ये कर्म के सिद्धांत में वीरू जी बहुत ज्यादा इस पर ध्यान देते हैं। जो आप क्रिया कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, तो कर्म बन ही रहा है, लेकिन कई बार ऐसा है कि आपने कुछ किया ही नहीं, और मैं तो कुछ किया ही नहीं, मैं तो बिल्कुल वहां से चुपके से निकल के चला गया, मैंने तो एक शब्द तो बोला ही नहीं, मैंने कोई विचार भी नहीं किया। हाँ, कुछ नहीं किया, कोई विचार नहीं किया, कोई भावना आपकी प्रभावित नहीं हुई, और आप चुपके से चले गए, आपका कर्म बन गया। एक आदमी जख्मी है, वो चिल्ला रहा है, बेचारा एक्सीडेंट हो गया, सड़क के किनारे पड़ा है, कहता है भैया मेरे को, मैं टूट गई है, मेरा तो उठ नहीं सकता, प्लीज मेरे को हॉस्पिटल पहुंचा दो। और आप कहते नहीं नहीं, मैं तो कर्म के बंधन में नहीं फंसना चाहता, और आप चुपके से, ये कुछ नहीं भी कहा, और आप चले गए इग्नोर करके, ये देखा कि बेकार चक्कर में क्यों मैं पढ़ूं, पुलिस आएगी, ये करेगी, वो करेगी, मैं किसी जरूरी काम पे जा रहा हूं। आपने कुछ नहीं किया, फिर भी आप कर्म के बंधन में पड़ गए। देखो कितना कर्म की गति कितनी गहरी है। कुछ आपने नहीं किया तो भी कर्म का बंधन आपके ऊपर लागू हो गया, और कुछ आप क्रिया कर रहे हैं, लगातार दिन रात कर रहे हैं, और आपके ऊपर कर्म का बंधन नहीं लग रहा। क्या करिश्मा है। आपने कर्म नहीं किया और कर्म के बंधन में फंस गए, और आपने कुछ किया, आपके माध्यम से कुछ हो रहा है, और आपका कर्म का बंधन आपको छू ही नहीं रहा, क्योंकि इस करने में आप सिर्फ करुणा से प्रेरित हैं, आपके पीछे कोई इंटेंशन, कोई फल आकांक्षा नहीं है, निष्काम कर्म है, तो आपका बंधन है ही नहीं। आप समझ रहे ना बेटे, हर एक आदमी इस बात को नहीं समझ जाते। ये कैसे हो सकता है जी, मैं कुछ करूं और तो बंधन में फंसूं ही फंसूं? नहीं, ऐसा भी टेक्निक है, ऐसा भी एक स्थिति है कि आप कितना ही करो, रात दिन करो। अब जीवन मुक्त महात्मा है, वो रात दिन क्रिया कर रहे हैं, पूरे संसार में, पूरे वर्ल्ड में कहीं कहीं उनके टिमटिमाते हुए उनके शिष्य हैं, और वो उनको गाइड करते हैं, उनके माध्यम से प्रसारण करा रहे हैं। जीवन जो आपका मानवता के कल्याण के लिए वो
क्रियाएं कर रहे हैं, जो भी निमित्त मात्र उनको मिल जाता है उसी को विचार भेज देते हैं, उसके माध्यम से कुछ खुद नहीं करते आके उनके, लेकिन वो उनकी जो क्रिया है, उनका जो है वो एक सूक्ष्म तल पर क्रियाएं उनकी हो रही हैं, वहीं बैठे बैठे वहीं से कर। आम आदमी तो समझ नहीं पाएगा ये क्या कर रहे हैं, सारे दिन बुढ़ा बैठा ही रहता है। जो वहां पर उनकी थोड़ा बहुत ध्यान रखते हैं, क्योंकि कई महात्मा ऐसे हैं जिनका शरीर भी है, हिमालय पर रहते हैं, तो शरीर को तो भोजन चाहिए, शरीर को दूध वगैरह या कुछ ऐसी हल्की चीज वो लेते हैं। तो उनके जो हेल्पर हैं वो काम जो करते, उनकी समझ में नहीं आता ये कि ये बुढ़ा जो है आर्म चेयर पे बैठा रहता है 10-10 घंटे, लेकिन वो ये समझ रहा है कि आर्म चेयर पे बैठा है और ये कुछ कर नहीं रहा, लेकिन वो आर्म चेयर पे बैठ के आंखें बंद हैं, सूक्ष्म प्लेन पर सूक्ष्म शरीरों से उस स्थल पर क्रियाएं कर रहे हैं। तो आम आदमी तो उसको समझ ही नहीं आएगा। और वो इतना रात दिन काम करते हैं, दिन में भी काम करते हैं, रात को भी काम करते हैं। शरीर यदि सोया हुआ है, शरीर सोया हुआ है, आप तो नहीं सोए हुए, आप तो जगे हुए। ये तो अनुभूति हर एक को है। कई बार शरीर सो जाता है फिर भी आप जगे हैं तभी तो सपना देख रहे हैं, और जगे थे तभी तो सपना भी आपको याद रहा। यदि आप सोए हुए होते, आप यदि सोए होते, सपना देखने वाला सोया हुआ होता तो उसको कैसे याद रहता। कभी कभी आप सुप्त अवस्था में चले जाते हो, गहरी निद्रा में, जिसमें आप बिल्कुल, तब आपको याद नहीं रहता, लेकिन कई बार नींद में आप जगे होते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो दिन में भी काम करते हैं और रात को भी काम करते हैं, तो उनकी क्या, और उनके ऊपर कर्म का कोई बंधन नहीं है। तो ऐसी स्थिति हम लोग भी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हमें अपना ये टारगेट तो रखना चाहिए ना। महात्मा जी कहते हैं कि आप इस समय क्या हैं ये मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, आपके अंदर क्या हो जाने की संभावना है वो मेरे लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं आप पर कार्य करता हूं। जब शुरू में मेरे जैसे बेवकूफ, मेरे जैसे मूर्ख को उन्होंने थोड़ा सा सहारा दिया तो मैं बड़ा हैरान था कि मेरे को तो कुछ पता ही नहीं है ऐसे। और जो बड़े बड़े हाईली इंटेलेक्चुअल, बड़े बड़े हाई लीडर फिलोसफी में थे, कि उनको छोड़ के और ये मेरे जैसे मामूली से इंसान को जिसकी कोई औकात ही नहीं है। तो एक दिन मैंने मतलब विचार आया नहीं कि उन्होंने पकड़ लिया, तो उन्होंने अपनी बातों में ये बात बताया कि हम सिर्फ यही नहीं देख रहे कि आप क्या हैं, आपसे इस समय हम क्या काम ले सकते हैं, हम ये भी देखते हैं कि आपकी क्या हो जाने की संभावना है। आपके अंदर जो सुप्त अवस्था में जो शक्तियां पड़ी हुई हैं, यदि उनको थोड़ा सा सहारा देकर जागृत कर दिया जाए तो आपके माध्यम से कुछ कार्य हो सकता है, वो भी हम देखते हैं। तो ऐसी गुप्त रहस्य प्रकृति में जैसे आप जैसे गहरे जाओगे, वैसे वैसे एक के बाद एक गहराइयों में उतरते जाओगे, तो आप कहेंगे ये तो बड़ा कमाल है। अभी तो हम तो खाली मोटे मोटे तौर पर बस हरे कृष्ण हरे राम और वो रट लिया और मंदिर गए, मत्था टेक लिया और जड़ चढ़ा दिया। अभी तो हम इसी को आध्यात्मिकता धर्म समझ रहे थे। फिर हमने कहा नहीं, स्वाध्याय करना है, ध्यान करना है, सिर्फ उसी को हम आध्यात्मिकता समझ रहे थे। लेकिन जैसे जैसे आप और गहराई में जाते हैं तो आध्यात्मिकता की गहराई और बढ़ती चली जाती है। उसके रहस्य एक के बाद एक पर्दा उठता रहता है। थियोसॉफिकल सोसाइटी के एक लीडर हैं मैडम ब्लेवेट्स्की, उन्होंने सीक्रेट डॉक्ट्रिन लिखी। वो है बहुत बड़ी वॉल्यूम्स है, अब 6 वॉल्यूम्स में बन गया, लेकिन पहले 2 वॉल्यूम में थी, इतनी मोटी मोटी। उसमें इतना साइंस का, ओकल्ट साइंस का, जितना भी पदार्थ विज्ञान, प्रकृति के ऐसे ऐसे रहस्यों को खोल के रखा कि जैसे लगता था जब उसको पढ़ा हमने पहली बार कि इसमें तो कुछ बचा ही नहीं है, सब कुछ बता दिया है, कुछ ही इसमें छूटी नहीं है। क्योंकि हमारे छोटे से ज्ञान के सामने इतना बड़ा विराट ज्ञान आ गया। और वो हमने जो पढ़ा, साइंटिस्ट आइंस्टीन की टेबल पर वो सीक्रेट डॉक्ट्रिन रहती थी, जो सापेक्षिक थ्योरी है, वो उन्होंने सीक्रेट डॉक्ट्रिन से आइडिया लिया था। उन्होंने एडमिट किया, अपने रिकॉर्डेड फैक्ट है ये। तो जब हमारे जैसे आदमी ने इसको पढ़ा तो हम तो हैरान हो गए। और जब हमने ये आश्चर्य प्रकट किया कि अब इसके बाहर तो कुछ ज्ञान है ही नहीं, तो पता हो मैडम क्या कहती हैं? ओनली ए वेल हैज बीन लिफ्टेड, वेल आफ्टर वेल शैल बी लिफ्टेड। ये तो सिर्फ एक कोना हटा के, एक पर्दा हटा के सिर्फ कोना से आपको जरा सा दिखाया है, अभी तो बहुत कुछ विराट है। हम तो माथा पकड़ के रह गए कि जिसको हम समझ रहे हैं कि ये हमारी समझ के इतनी बाहर है,
और ये कह रही हैं अभी तक छोटा सा ही खाली एक ट्रेलर दिखाया है, ज्ञान का भंडार बहुत है। तब जितना अहंकार था वो सब गिर गया कि नहीं, ज्ञान का था बहुत है। इसलिए कभी भी जो आदमी ये कहता है दिस अलोन इज ट्रुथ, मैंने जो कह दिया फाइनल वचन है, इसके बाद कुछ नहीं, तो समझ लो वो धोखेबाज है। क्योंकि फाइनल तो कहा ही नहीं जा सकता। वो जो विराट है उसके बारे में जितना भी आप कहो, जितना भी बखान करो, यहां तक भी कहा एक संत ने कि जितने भी पेड़ हैं पृथ्वी के ऊपर सबकी कलम बनाओ, और समुद्र के अंदर जितना पानी है उस सबकी शाही बना लो और उससे लिखो। कलम भी खत्म हो जाएगी, शाही भी खत्म हो जाएगी, लेकिन उसके बारे में लिखना, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन खत्म नहीं होगा। नेति फिर भी आप उसका बखान नहीं कर सकते, क्योंकि बखान के बाहर है, वो अनिर्वचनीय है। वो अनिर्वचनीय, उसको वचनों में बांधा ही नहीं जा सकता। तो उसके ज्ञान के बारे में, उसके रहस्यों के बारे में आप देख सकते, एक एक के बाद हम लोग कभी कभी यहां पर पर्दा उठा रहे हैं। और अभी बहुत सी बातें हैं, जितनी बातें हम लोग यहां करते हैं, जो ज्ञान का जो बेहद अंतहा है, जिसका कोई लिमिट नहीं है, उसके बारे में तो हम भी नहीं अंदाजा लगा सकते। लेकिन जितना थोड़ा सा हमें पता लगा है, उसका भी समझो एक पासंग भर या एक कण के बराबर ही हम यहां पर बात करते हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, उसकी सीमा नहीं है कोई ज्ञान की। एक के ऊपर एक नियम है, एक के ऊपर एक नियम है। और ये जो जितने लोग, जो पंडित लोग जो है, ये भूगोल शास्त्र को, एस्ट्रोनॉमी को, उसको देख के जो अंदाजा लगाते हैं कि जन्म कुंडली बनाते हैं, वो इसलिए इनकम्प्लीट है कि वो उसके बारे में पूरा ज्ञान वो हासिल कर ही नहीं सकते। एक ग्रह ऐसे जा रहा है तो एक ग्रह ऐसे आ रहा है, तो एक ऐसे आ रहा है, उसका एक ऐसे छाया पड़ रही है, उसकी ऐसी हो रही है, और इतने कॉम्बिनेशन हैं, लाखों करोड़ों फैक्टर्स हैं कि सारे फैक्टर्स को आप डिस्कस कर ही नहीं सकते, उसमें उसका निचोड़ निकाल ही नहीं सकते। जितनी ज्यादा आपकी कैपेसिटी है, जितने ज्यादा फैक्टर्स को आप कंसीडर कर सकते हैं, उतना ही आपका जो फल है, जो प्रिडिक्शन है, वो ठीक होगी। ऐसे आध्यात्मिक क्षेत्र में भी लिमिटलेस ज्ञान है, लिमिटलेस, उसकी कोई सीमा नहीं है। तो फिर ये भी बता दिया, उस लिमिटलेस को, जो अनंत है, उसको प्राप्त करने की, समझने की शक्ति, सामर्थ्य आप सब में है। ये भी बात है। चाहे आप उसको जानने के बाद बखान ना कर पाए, एक्सप्लेन ना कर पाए, आप समझ रहे हैं ना, क्योंकि शब्दों में तो एक्सप्लेन किया नहीं जाएगा, मौन भाषा में। लेकिन जब आप ध्यान की गहराई में जाते हैं, उस स्थिति में होते हैं, उस कॉस्मिक कॉन्शियसनेस के लेवल पर होते हैं, वो सब चीजें आपको तो क्लियर हो ही जाती हैं। तो वो सबकी पॉसिबिलिटी आपको क्लैरिफाई होने की जरूरत है। यदि आप उन सब चीजों को, उस गुप्त रहस्य को, उस गूढ़ रहस्य को, उस गुप्त विद्या को शब्दों के माध्यम से, विचारों के माध्यम से, तर्क वितर्क के माध्यम से समझना चाहोगे, कभी नहीं समझ पाओगे। थोड़ा बहुत हिंट मिलेगा, सिर्फ कंफ्यूज ही रहोगे, कंफ्यूजन ही रहेगा। लेकिन यदि आप उस साधना के रास्ते पर हैं, ध्यान के रास्ते पर हैं, प्रेम और भक्ति के रास्ते पर हैं, तो आपको वो चीजें अंदर से क्लैरिफाई होने लगेगी। तो ये पॉसिबिलिटी हर आत्मा के लिए है। ठीक है जी, ये मैंने आज आपके सामने एक और रहस्य खोला, अगले बार एक और रहस्य खोलूंगा। अब आप इसके बारे में यदि आपको कहीं भी शक हो जरा सा भी कि ये तो बड़ा अवैज्ञानिक बात है, ये तो आपने ऐसी कह दी है, ये कहीं पॉसिबल ही नहीं है, ऐसे कैसे हो सकता है जी, आपके मन में यदि जरा सा भी डाउट है, आज मैंने आपको एक ऐसी बात बताई है जिसको आपको सोचने में मैंने ये काफी से मैं दोहराता हूं संक्षेप में, एक वाक्य में, कि प्रकृति जन्य जितनी भी वस्तुएं हैं, जितने भी जीव हैं, सबके ऊपर प्रकृति के शाश्वत नियम लागू हैं। लेकिन एक ऐसी स्थिति है आत्मा की कि जिस पर कोई नियम लागू नहीं है। आप समझ गए, कर्म का सिद्धांत तो बहुत छोटा पड़ जाता है वहां पर। वो आप हैं, वो आप तत्व आप हैं, वो तुर्यातीत, वो गुणातीत आप हैं। जब तक आपका मैं बना हुआ है, तब तक उन सिद्धांतों को फॉलो करो। सिद्धांतों को तोड़ोगे तो मार खाओगे, कांटे बोओगे तो कांटे मिलेंगे, आम बोओगे तो आम। पर आप एक ऐसी स्थिति है कि आप, क्योंकि जब ऐसी स्थिति में पहुंचता है तो आदमी कांटे बोने का तो सवाल ही खत्म हो गया। कांटे तो उसने पहली स्टेप पे ही छोड़ दिए, आम ही आम बोलने शुरू किए।
अब उसको आम का बोने से जो बंधन बन रहा था, जो करोड़ों वर्षों तक उसको स्वर्ग की में रहना पड़ रहा था जबरदस्ती, उससे भी छुटकारा पाना है, बिल्कुल मुक्त अवस्था को प्राप्त होना है, उसके लिए उसको कर्म के आम बोने के बंधन से, जो पुण्य का बंधन है, उससे भी छुटकारा पाना है। उससे भी छुटकारा पाने का ये उपाय है। निष्क्रिय नहीं हो जाना, बैठना नहीं, आराम से कुछ नहीं करना, निठल्ले नहीं बैठ जाना, लेथार्जिक नहीं हो जाना, रात दिन क्रियाएं होती रहें और ऐसे होती रहें कि आप निर्लेप रहो, राजा जनक की तरह विधेय रहो। शरीर में रहते हुए भी आप शरीर में नहीं है, क्रिया करते हुए भी आपका कर्म के बंधन में नहीं है। ये बहुत ऊंची स्थिति है। ये स्थिति पॉसिबल है, तो ये वैज्ञानिक तौर पर पॉसिबल है, एक वैज्ञानिक तथ्य है, खाली कपोल कल्पित बात नहीं है। ऐसे व्यक्ति हैं, मेरी जानकारी में ऐसे व्यक्ति हैं जो इस स्थिति में हैं। तो ये पॉसिबिलिटी है। तो आपको यदि कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन है इस बारे में, या कुछ और इसमें आप पूछना चाहें, तो आप उसमें क्वेश्चन रेज करिए। क्यों बेटे? सुरेंद्र जी, कुछ समझ में आया है? कोई डाउट है तो कुछ उठाइए प्रश्न। विनोद जी, कोई आपको डाउट है? तो मतलब पॉसिबिलिटी तो लगती है ना कि ये पॉसिबल है। जैसे कोई आदमी क्या हवा में उड़ना पॉसिबल नहीं है, कोई आदमी विश्वास ही न करे, तो जब वैज्ञानिक ढंग से बताया जाता है तो ये बताया जाता है कि नहीं, आप इस पॉसिबिलिटी को स्वीकार तो करो कि हवा में उड़ना भी पॉसिबल है। जब किसी ने एरोप्लेन बनाया था तो पहले तो कल्पना ही की होगी, मछली को देखा ये पानी में ऐसे से घूम रही है, तो मछली के आकार का ही है ना एरोप्लेन भी, तो ये जब पानी के अंदर ये चल सकता है यूं, तो ये हवा में भी चल सकता है। तो जब पहले साइंटिस्ट ने ये खोज की होगी तो कितना उसको लोगों ने दुत्कारा हो गया, ये बेवकूफ हो गया पागल हो गया। अभी भी यदि कोई ऐसा कोई काम करता है, उस खोज में लगता है, लोग उसको पागल का करार देते हैं। शुरू में मेरे रिश्तेदार, मेरे भाई बहन के भाई तो अभी भी मुझे पागल ही समझते हैं पर कुछ रिश्तेदार थोड़े से समझने लगे, सभी नहीं, पर बहुत। और तो मेरी वाइफ भी कहती थी आप तो पागल ही हो जाओगे, आज ये बिस्मी लगे रहते हो आप अब मैं कैसा, अब उनको धीरे धीरे लगने लगा है, आप कुछ करते नहीं हो। उनकी बात सुनती थी वो जाके अपने भाइयों की, जी ये तो समझ में नहीं आता, जब जाते चैम्बर बंद रहता है, पता लगा कि वहां पर सत्संग में गए, पता लगा वहां ऐसे कोई काम होता है, ये बर्बाद हो जाएंगे, बच्चे से सब खराब हो जाएंगे। वही तो कुछ समझ में आती थी, हाँ बिल्कुल ये तो बड़ा नकारे हैं, तो बड़ा काम, आके फिर मेरे कान खाती थी। आप थोड़ा ठीक है जो आप कर रहे हो, आपकी समझ है, नम्रता के साथ कहती थी जो आप कर रहे हो वो ठीक है, आप समझते हो, पर मुझे ऐसा लगता है कुछ थोड़ा बहुत तो घर की तरफ भी ध्यान दो, बच्चों की तरफ से ध्यान दो, ये भी तो करो, वो भी तो करो, ये भी करो। मैं समझ जाता था कि 3 दिन वहां रहकर आइए अपने भाई के लिए, मैं कहा अभी तुम्हें समझ नहीं आएगा, थोड़े दिन के बाद अपने आप समझ। जो वो देखा उन्होंने अपने आप ऑटोमेटिक चीज हो रही है, बच्चे को करने वाला कोई और है। अब जिस मालिक के कार्य में आप लगे हो वो मालिक अपने आप देख रहा है। अब आप मालिकाना हक अपने ऊपर लेके करो तो करो, तो फिर सब अपने आप हुआ। मैं आपको भाई साहब ये बता, सोमदत्त जी तो जानते हैं, सोमदत्त जी हमारी पूरी त्यागी बिरादरी में पूरा घूमते हैं। त्यागी की एक कम्युनिटी है, जैसे उपाध्याय की ब्राह्मणों की कम्युनिटी है, वैश्यों का अपना एक समाज है, होता है ना हर एक का। हमारे गांव में नहीं, हमारी पूरी त्यागी बिरादरी में जितने बच्चे हमारे तीनों निकल के और बाहर चले गए, उस लेवल पर कोई बच्चा नहीं है। ये छोटी बात नहीं है। जिसको डाउट किया जा रहा था कि ये तो बस कुछ नहीं, ये खराब, खुद तो जीवन खराब कर ही रहे हैं, पागल हो गए, ये बच्चों को भी पागल बनाएंगे नहीं। अब उनके जो बच्चे हैं और उनके बच्चे उनसे भी एक स्टेप आगे जा रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो कुदरत का एक ऐसा नियम है, और नियम यदि हम अभी मैंपन का भाव है तो कम से कम नियम के मातहत होकर कार्य करें और बिल्कुल निर्धरक अभय को प्राप्त रहें, चिंता की कोई बात ही ना करें। और यदि वो फॉर्मूला हमको हाथ आ जाए किसी समय, तो फिर आनंद ही आनंद है। फिर तो आनंद की कोई सीमा ही नहीं है, लिमिटलेस। फिर आप आनंद में प्रवेश कर गए, कोई नियम ही आपको नहीं बांध रहा। ठीक है,
सुंदर जी आप कुछ कहें? बहुत बढ़िया है। चलो, तो अभी हम लोग 2 मिनट शांत होकर बैठे। यदि कोई उपाध्याय जी आप कुछ कहें ना, कोई अवैज्ञानिक बात मुंह से निकले तो आप उसको रोक सकते हैं, क्योंकि कहने का एक कई बार शब्द कम पड़ जाते हैं। बताते हैं ये उसमें भी कहीं मिल जाता है। जनक जी को ऐसे ही बोला है। हाँ जी, इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, बाहर आकर कई कपड़ों को भाग गया। सुखदेव जी था। हाँ हाँ, विदेश वो नहीं गए, वो बैठे। मेरा क्या बिगड़ता है? तो वहाँ विदेश को दिखाया कैसे हुई एग्जैक्टली। ये है पुराणों में उसमें भी है, लेकिन ये समझना भारी है, बहुत बड़ा मुश्किल है। आपका रूप सुझाने का और है वहाँ पे नेचुरली बस समझ में आना चाहिए वो। हाँ हाँ, नहीं नहीं, हाँ वो अब जैसे निमित्त मात्र कृष्ण उनको कह रहे हैं तो निमित्त मात्र खड़ा हो जाए, सिर्फ बाकी सब संभाल लेंगे, सब वो है। तो कैसे क्या समझेंगे आज? हम खुद ही नहीं हो पा रहे, डाउट कर हम अपने आप को चला के समझते हैं। नहीं 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 नहीं, ऐसा कैसे होगा जी? हम अपना माइंड इसमें लगाते रहते हैं, तो लगाते रहो। नहीं मान लिया माइंड भी लगाए यार, कई लोग तो लगाते नहीं। नहीं मायने पता नहीं है, उसका सेंस ही नहीं पता। वो बड़ा ये बड़ा, हाँ और बड़ा ही इसमें भी वो है। मैंने सोमदत्त जी को हम लोग तो शाम को अक्सर बैठते हैं तो कोई ना कोई बात चर्चा हो जाती है। इनको तो मैंने सुना है, और मैं आप लोगों को एक और घटना सुनाता हूँ। ये इन्होंने जब भी बताया ना विधेय की, ये सुखदेव और वो उन्होंने देखा जो वो थे महात्मा जी तो भाग लिए और वो बैठे हुए हैं, तो मतलब वो बड़ी ऊंची स्थिति है। ऐसी एक और सच्ची घटना है। राजा यहाँ अपने महल पे छत पे देखता था, और तो वहां पेड़ के नीचे एक सन्यासी बैठा रहता था। तो उसको बड़ी श्रद्धा होती थी उसको। वो सोचता था कि ये सन्यासी कोई बहुत ही ऊंचा है, न ज्यादा लगता है, न गर्मी लगती है, न खाने की इसको चिंता है, कुछ दे जाता है तो खा लेता है, नहीं तो नहीं। तो उसके प्रति उसको बड़ी श्रद्धा थी। एक दिन वो उससे नहीं रहा गया, वो पहुंच गया, काफी दूर था, ऊंचाई ऊंचाई अपने मचान से देखता था, तो पहुंच ही गया, पैर छुए बैठा। कहना जी मेरी बड़ी श्रद्धा है और बड़े बड़े प्यार से आया हूँ, मैं यहाँ का राजा हूँ, आप मेरे महल में रह के चले, मेरे महल में चले। वो एकदम तैयार हो, हाँ चलो। और वो तो बड़ा हैरान हुआ। ये कैसा महात्मा, सोचा था कि ये मना करेगा कि नहीं नहीं हम वहां नहीं जाते। कहते चलो, वो आ गए। और उन्होंने था उनके लिए, अब भाई राशि ठाट बाट है तो महल में जो बेस्ट कमरा गेस्ट हाउस होता है उसमें तो उसमें टिकाया जाएगा ना, वहां पर एयर कंडीशन ये और मखमल के गद्दे उधर। वो बाबा जी नंग धड़ंग बाबा जी बेचारे, और वो अपने उस पर आके लेट गए। और वो 2 दिन हुआ 3 दिन हुआ, जाने का नाम ना ले। तो उसकी श्रद्धा कुछ कम हो गई। उन्होंने कहा ये ज्यादा पाखंडी है, जाने का नाम नहीं ले रहा। तो उसने कहा कि महाराज जी मेरे के मन में एक शंका है। कहना शंका तो उसी दिन हो गई थी तुम्हारे मन में, जब हम वहां से तुम्हारे इनविटेशन को स्वीकार करके आए थे, फिर भी पूछो। कहते मैं ये है कि मैं तो समझता था आप बिल्कुल निष्क्रिय हैं, आप बिल्कुल इससे अलग हैं, आपको कोई मोह माया नहीं है, आप एकदम से ऐसी स्थिति में हैं, और आप तो यहाँ पर मजे ले रहे हैं, जो बन रहा है खाना 100 पकवान वो सब 56 भोग उसका ले रहे हैं। तो कहता है ये तुम्हारी समझ में नहीं आएगा, समझना चाहते हो? कहता हाँ चलो मुझे समझाओ। कि ना मेरे साथ चल दिए। महात्मा जी आगे आगे और वो पीछे पीछे। तो बहुत दूर निकल गए तो महात्मा जी के पास तो कुछ था ही नहीं, खाली एक लंगोटी थी और एक कमंडल था जिसमें पानी वो पीते थे, पानी या दूध जो भी कुछ में डाल दे। तो जब चलने लगे तो कहना वो भाई आप कहाँ तक चलोगे, कब चलना है वापस? कहना नहीं बस हम तो चल दिए, तो बस चल रहे हैं, अब चलना क्या, वापस क्या जाना? कहना जी फिर तो मुझे तो जाना पड़ेगा, मेरा तो राजपाट है। कहना भाई यही फर्क है, हम चल रहे हैं, जब वहां थे तो वहां थे, अब हम बाहर चल रहे हैं तो हम चल रहे हैं। तुम अब तुम्हें वहां की याद आ रही है, तो उसको एकदम से झटका लगा कि बात तो ठीक है कि मैं तो बंधा हुआ हूं अपने राजपाट से। तो फिर उसका जो शक था वो थोड़ा दूर हुआ। उन्होंने कहा नहीं तो महात्मा तो सचमुच ही है, ये तो
लंगोटीधारी कई घंटे हो गए चलते हुए, 24 घंटे से भी ज्यादा, ना खाने की, ना प्यास की, ना कुछ। और वो तो तंग आ गया, वो तो उसको वापस जाने की बात कर रहा है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। तो फिर पैरों में पड़ गया कि मैं आपको गलत समझ गया था, मेरी समझ में आ गया है, अब आप वापिस चलो। तो पता क्या कहते हैं, कहते हम चल अब भी वापिस चल सकते हैं, पर तुम्हारे पर करुणा दिखाते हैं हम वापिस नहीं जाएंगे, क्योंकि तुम्हें फिर शक हो जाएगा। हाँ, तुम्हारे ऊपर ये हम करुणा कर रहे हैं कि तुम्हें हम झंझट में नहीं डालना चाहिए, तुम फिर झंझट में पड़ जाओगे। तो जो विधेय हैं राजा जनक की तरह से, जो जीवन योगी महात्मा, सचमुच उनको कुछ नहीं, कुछ वो नहीं है उनका, वो तो सब कार्य करते हुए भी कुछ नहीं करते। वो है ना, कई लोगों को वो बात समझ में नहीं आती कि कृष्ण जो है एक पत्नी व्रतधारी हैं, जबकि वो जानती थी गोपियां की, तो कई गोपियों के साथ करते हैं और खेलते रहते हैं। एक दूसरे थे ऋषि, वो जितना खाना लगी वो राधा सारा खा लिया, और वो फिर भी वो उनके लिए कहते हैं वो तो व्रतधारी हैं, वो तो खाना ही नहीं खाते। तो ये बात समझ, निराहारी हैं, तो ये बात समझ, तो वो बात बहुत ऊंची है कि आप खा रहे हैं फिर भी कुछ नहीं खा रहे, और आप कुछ खा ही नहीं रहे, भूखे पड़ रहे हैं, व्रत रखा हुआ है और सारे दिन आपको खाने के सपने आ रहे हैं, तो आप उसमें फंसे हुए हैं। तो वो जो स्थिति है, जिस स्थिति की हम लोग थोड़ा इशारा कर रहे थे, कुछ स्थिति ऐसी है कि जिनको आप जब उस स्थिति में आएंगे तभी पूरी तरह से समझ में आएंगे, नहीं तो फिर डाउट ही रहता है। चलो अब हम 2 मिनट होकर शांत होकर बैठते हैं और उस पर जो भी आज चर्चा की उस पर थोड़ा सा मनन करें आप।